नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर का भौतिक सत्यापन किया जाना है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भौतिक सत्यापन कौन करेगा, उसकी मैपिंग कहां से होगी, मैपिंग किस प्रकार देखेंगे, कौन सा विद्यालय आपको अलॉट हुआ है उस विद्यालय में आप जाकर सत्यापन करेंगे तो कैसे करेंगे, लॉक करना है, अनलॉक करवाना है, वेरिफिकेशन करना है, यानी कि पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाली पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि सभी विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, और भौतिक सत्यापन आपको कैसे करना है, किसकी मैपिंग हुई थी, सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी थी। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, उसमें कुछ काफ़ी सारी दिक्कत जो है लोगों की आ रही थी। तो क्या दिक्कत आ रही है और क्या किस प्रकार उसका समाधान होगा, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक सत्यापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए, सर्वप्रथम सत्यापन करता आवंटित विद्यालय में जाकर विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिंट से विद्यालय में भौतिक सत्यापन करेंगे। अब यहाँ पर देखना ये है कि सत्यापन करता यानी कि जो सत्यापन करने जा रहा है उसको विद्यालय आवंटित हुए हैं। अब ये आवंटित विद्यालय हुए हैं, यानी कि कौन सत्यापन करता है और कौन सा विद्यालय आवंटित हुआ है, ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगी। तो इसका मैंने पहले ही पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें आपको जानकारी दे रखी है कि आपका आवंटन हुआ है, आपको कैसे चेक करना है। पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में ही दी थी, आप उस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए, आपको जो है विद्यालय आवंटित हुआ है, आप सत्यापन करता है। अब आपको करना है क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहले तो जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं उसकी प्रिंट आपको लेनी है। यदि विद्यालय द्वारा ऑनलाइन भरे गए इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल एवं भौतिक डिटेल में अंतर पाया जाता है, यानी कि जो आप प्रिंट लेंगे उसमें जो डिटेल भरी हुई हैं और जो भौतिक चीज आप देख रहे हैं भौतिक रूप से, उन डिटेल में अंतर पाया जाता है, तो विद्यालय द्वारा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल सही करवानी है। यानी कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल उन्होंने भर रखी है उसको पहले सही करवाना है। इसके बाद देखिए, तत्पश्चात दोनों डिटेल का मिलान होने पर सत्यापन करता अपने पीओ लॉगिन से, देखिए यहाँ पर सत्यापन करता अपने पीओ लॉगिन से ऑफिस पीओ लॉक करें, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण पीओ द्वारा उक्त विद्यालय को लॉक करवाएंगे। यानी कि पहले तो आपको जो आपने डिटेल सब कंप्लीट चेक कर ली है, इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म है उसको पीओ से लॉक करवाएंगे। जिस संबंधित विद्यालय में आप जा रहे हैं उससे लॉक करवाएंगे। लॉक कैसे करवाना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए, जैसे आपने लॉक करवा लिया पीओ लॉगिन से, लॉक के उपरांत यानी कि आपने लॉक करवा लिया, इसके बाद आपको फिर से विद्यालय लॉगिन में, यानी कि जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं उस विद्यालय लॉगिन में विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण लॉक करें पर जाना है, और ऑप्शन द्वारा प्रपत्र में अंत में वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करते हुए सत्यापनकर्ता के मोबाइल पे ओटीपी आएगा, और ओटीपी डालते ही उक्त विद्यालय वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि वो विद्यालय का आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब कैसे करना है पूरी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। पीओ को आवंटित सभी विद्यालय, अब ध्यान दें, यानी कि पीओ को आवंटित सभी विद्यालय लोक सत्यापित होने के पश्चात पीओ के विद्यालय लॉगिन में आप जाएंगे और विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, लोक पीओ इंफ्रा विजिटिंग डिटेल, जहां पर आपको पता लगा था कि आपका सत्यापन आवंटित विद्यालय आपको मिला है, आप सत्यापन करता है, वहां पर ही आप फिर से जाएंगे में अतिरिक्त लॉक किया जाना है। यानी कि वहाँ पर सभी ने जैसे ही वेरिफिकेशन कर लिया है, सभी जिसको भी अलॉट हुए हैं सब ने वेरिफिकेशन किया है, तो वहाँ सब को आपको लॉक करना है। यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है, उसको अच्छे से रीड कर लें, ये भी काफ़ी सारे साथियों की समस्या आ रही थी। देखिए यहाँ पर नोट में देखेंगे तो एडीपीसी कार्यालय से प्रथम और द्वितीय पेज का लॉक खुलवाने के उपरांत पुनः डिटेल भरने पर सर्वप्रथम प्रथम और द्वितीय पेज लॉक करने होंगे, उसके उपरांत ही आगे के पेज डिटेल भरना संभव होगा। यानी कि मान लीजिए आपको प्रथम और द्वितीय पेज लॉक खुलवाना है, तो लॉक आप कहाँ से खुलवाएंगे, तो आपको प्रथम और द्वितीय पेज का लॉक एडीपीसी कार्यालय से खुलवाना होगा। और जब आप प्रथम और द्वितीय पेज का लॉक खुलवाते हैं तो यहाँ पर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल आपने फिल कर रखी हैं वो ऑटोमेटिक या तो गायब हो जाएगी, तो इससे पहले आप प्रिंट ले लें, उसके बाद ही आप इनका जो है लॉक खुलवाएं। और लॉक खुलवा लेते हैं तो प्रथम और द्वितीय पेज ही आपको पहले भरना होगा, उनको लॉक करना होगा, उसके उपरांत ही आगे के पेज डिटेल भरना संभव होगा। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि सीबीओ कार्यालय से सभी के विद्यालयों के लॉक खुले हुए हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉक खुले हुए हैं। प्रथम और द्वितीय पेज का लॉक एडीपीसी कार्यालय से खुलेगा, यानी कि जो जिला है उस जिले के एडीपीसी कार्यालय से आप प्रथम और द्वितीय पेज का लॉक खुलवा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको खुलवा
लें। उसके बाद आप पहला और दूसरा पेज भरेंगे, उसके बाद ही तीसरा चौथा जो भी आगे के पेज हैं वो आपके आप भर पाएंगे, उससे पहले नहीं भर पाएंगे। तो पहला द्वितीय पेज भर के लॉक करेंगे, उसके बाद ही आप आगे के पेज भर पाएंगे। अब देखिए पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया क्या रहने वाली, कैसे आपको पता लगेगा किस प्रकार लॉक करना है, वेरीफाई करना है। देखिए तो देखिए पहले तो आपको सत्यापनकर्ता अधिकारी का पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी जो संबंधित पीओ हैं उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपके विद्यालय के लॉगिन पे ही आपको देखिए यहाँ पर विद्यालय में आप जाएंगे, विद्यालय में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे और यहाँ पर देखिए लॉक पीओ इंफ्रा विजिटिंग डिटेल्स, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट पीओ करना है, आपको कौन सा पीओ मिला है तो उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर 100 पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपने देखा तो जो यहाँ पर पीओ सेलेक्ट किया 100 पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्कूल का नाम नज़र आ जाएगा, विजिटिंग स्टाफ का नाम नज़र आ जाएगा और इज विजिटेड यानी कि विजिटेड आप कर लेंगे तो यहाँ पर विजिटेड लिखा आएगा और विजिटेड डेट नज़र आएगी। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो नोट विजिटेड नज़र आएगा। यानी कि अब आपको पता चल चुका है कि कौन सा स्टाफ है जो सत्यापनकर्ता अधिकारी हैं और उसको कौन सी स्कूल में जो है सत्यापन करने जाना है। तो इस प्रकार आप पता कर लेंगे कि कौन सा स्टाफ है जिसको सत्यापन करने जाना है और कौन सी स्कूल में जाना है। तो इस प्रकार आप डिटेल चेक कर पाएंगे। जब यहाँ पर आप डिटेल चेक कर लेंगे अब आपको संबंधित विद्यालय में जाना है। कौन से विद्यालय में आपको जाना है, आपका विद्यालय आपको पता चल चुका है, अब उस विद्यालय में आपको जाना है। अब देखिए जो सत्यापनकर्ता अधिकारी हैं यानी कि वो संबंधित विद्यालय में आ चुका है। अब उन्होंने विद्यालय को लॉगिन करवाया, लॉगिन करवा के उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो भौतिक सत्यापन करना है। इसके लिए वो क्या करें कि सबसे पहले तो इसकी जो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने भर रखा है स्कूल वालों ने, उनकी जो प्रिंट है यानी कि PDF है उसकी प्रिंट ले लें और भौतिक सत्यापन कर ले, मिलान कर ले। जब आप सारा कर लेते हैं और मान लीजिए आपको लगता है कि इसके प्रपत्र वगैरह आपको अनलॉक करवाने हैं या पहले से लॉक हो रखा है तो अनलॉक करवाना है, यानी कि सारी डिटेल्स वगैरह आप कंप्लीट कर लेते हैं, मिलान वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद आपको देखिए विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण लॉक करें, इस पर जाना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपके सामने पूरा प्रपत्र खुल जाता है। यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑलरेडी लॉक्ड और वेरीफाई, यानी कि आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले से अगर लॉक्ड है तो लॉक्ड बता देगा, अगर नहीं है तो लॉक आपको करवाना होगा। आप तो देखिए अगर मान लीजिए साथियों यहाँ पर आपको ऑलरेडी लॉक्ड नज़र नहीं आता है तो आपको पहले तो पीओ से लॉक करवाना होगा, यानी कि जिस स्कूल में आप जा रहे हैं उस स्कूल के जो संबंधित पीओ हैं उसमें आपको लॉक करवाना होगा। लॉक कैसे करवाना है तो उस पीओ के स्कूल में आप जाएंगे, एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पर पीओ जो है लॉगिन करना है, यानी कि पीओ रोल में जाना है, वर्किंग एज पीओ रोल में जाना है। और देखिए आप जैसे जाएंगे तो देखिए पीओ रोल में आप गए हैं और यहाँ पर आपको कार्यालय में जाना है, कार्यालय में भी आपको पीओ में जाना है। और देखिए लॉक करें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण पीओ द्वारा, यानी कि पीओ के द्वारा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लॉक करना है, तो यहाँ से लॉक करवाएंगे। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो संबंधित स्कूल हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अगर लॉक्ड हो रहा होगा तो लॉक्ड नज़र आएगा स्टेटस में, और लॉक करें यानी कि लॉक नहीं हो रहा होगा तो लॉक करे का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो आपको यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक जब आप कर देंगे यानी कि यहाँ पर आपको लॉक्ड नज़र आ जाएगा, यानी कि लॉक हो चुका है। अब लॉक हो चुका है तो अब आपको सीधा वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है तो देखिए अब वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। तो देखिए आपको वेरिफिकेशन करना है तो देखिए आप फिर से उसी स्कूल के विद्यालय लॉगिन में जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे और विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण लॉक करे पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आप लॉक कर दिया है आपने तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी लॉक्ड नजर आएगा। अब आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने वेरीफाई पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देखिए आपका डिटेल पूरी बता देगा और आपके OTP चली गई हैं। देखिए वो OTP आपको यहाँ पर इंटर OTP फिल करना है, यानी कि जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आई हैं, यानी कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं जो आपने स्टाफ लॉगिन से वेरिफिकेशन कर रखा होगा, जिन नंबरों का प्रपत्र 10 में जो भी नंबर होंगे उस पर आपके OTP गई है, उस OTP को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। देखिए ये OTP मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया है और अब आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने फाइनल सबमिट कर दिया गया है तो यहाँ पर आपको बताएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो वेरिफिकेशन आपने किया है, भौतिक सत्यापन आपने किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि आपने संबंधित विद्यालय का जो भौतिक सत्यापन कंप्लीट कर लिया है। जब आपने कंप्लीट कर लिया है इसके बाद भी आपको क्या करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखिए साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने वेरिफिकेशन सभी विद्यालयों का कर लिया है, यानी कि पीओ के जितने भी, यानी कि जिनका भी वेरिफिकेशन के लिए नाम आया था उन सब ने वेरिफिकेशन कर लिया है, तो देखिए आपको संबंधित विद्यालय के लॉगिन में आना है, फिर से अपने विद्यालय की खुद की लॉगिन में आना है और यहाँ पर विद्यालय में ही इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जाना है और यहाँ पर देखिए लॉग पीओ इंफ्रा विजिटिंग डिटेल्स, यानी कि जिन पीओ में, यानी कि पीओ क्षेत्र में जितने लोगों ने भी विजिटिंग किया है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो आपने फर्स्ट में ही चेक की थी। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट पीओ करना है, 100 पर क्लिक करना है और जितने भी आपने यहाँ पर स्कूल आपको अलॉट हुए थे और जितने भी विजिटिंग स्टाफ हैं उन सब ने जो है विजिट कर लिया है, यानी कि वेरिफिकेशन कर लिया है, सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर विजिटेड लिखा आ चुका है और विजिटिंग डेट भी लिखा आ चुका है। इसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ से लॉक करना है, यानी कि सबने वेरिफिकेशन कर लिया है जाकर और अब आपको लॉक करना है। जैसे लॉक पर क्लिक करेंगे तो लॉक यहाँ पर तभी कर पाएंगे जब सारे विजिट कर लेंगे। ये बात मैंने पहले पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। देखिए यू कैन नॉट लॉक अंटिल ऑल स्टाफ हैव विजिटेड, यानी कि सारा स्टाफ जब तक विजिट नहीं कर लेता है तब तक यहाँ पर आप इसको लॉक नहीं कर पाएंगे। यानी कि जितना का भी यहाँ पर सत्यापनकर्ताओं के नाम है वो सब जाएंगे, विजिट करके आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, कंप्लीट करके आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर विजिटेड नज़र आ जाएगा, विजिटिंग डेट नज़र आ जाएगी। अब आपको यहाँ से लॉक करना है, ये कार्य पीओ को करना है। जो पीओ है, संबंधित पीओ जो सत्यापनकर्ता अधिकारियों को भेज रहा है वो यहाँ पर देख ले कि सबने यहाँ पर सत्यापन कर लिया है, उसके बाद लॉक कर देना है। तो ये थी साथियों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बहुत ही सत्यापन को लेकर पूरी जानकारी, जिसमें सत्यापन अधिकारी का कैसे पता करें, उसको कौन सी स्कूल अलॉट हुई है, संबंधित स्कूल में वो जाएंगे, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भौतिक सत्यापन करेंगे, मिलान करेंगे। उसके बाद भी अगर मान लीजिए उनको अनलॉक करवाना है अनलॉक करवाएंगे, डिटेल भरवानी है तो डिटेल भरवाएंगे। इसके बाद लॉक करवाएंगे संबंधित पीओ से, लॉक करवा के वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद अपनी विद्यालय से जो विजिटिंग आपने की है उन सबका लॉक करेंगे। पूरी जानकारी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही सत्यापन की मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।